Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 500 रुपए के नोट चलते रहेंगे या बंद हो जाएंगे, इसका सस्पेंस सरकार की सफाई के बाद भी खत्म नहीं हो रहा। 27 मई से 500 के नोटों का जो कंफ्यूजन शुरू हुआ था वो आज तक जारी है और बड़े ड्रामेबाजी के साथ जारी है। नया ट्विस्ट ये है कि मोदी सरकार 3 जिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसदों की बदौलत चल रही है, उन्होंने 15 दिन में दूसरी बार 500 के नोट बंद करने को कहा है। इंडिया टुडे को दिए एकदम नए इंटरव्यू में चंद्रबाबू नायडू ने ये मांग कर दी है कि केवल 100 रुपए और 200 रुपए के नीचे के नोट होने चाहिए। 500 रुपए के नोट को बंद कर दिया जाना चाहिए। 100-200 के नीचे के नोट को छोड़कर सभी बड़े नोट बंद होने चाहिए। चंद्रबाबू कह रहे हैं कि बड़े नोट बंद होने से करप्शन खत्म हो सकता है। All big currency has to be abolished. Or 100 rupees or 200. not even 500. Under 200, that's all. Not 500. Otherwise, this corruption we cannot eradicate. ये सारा कुछ चंद्रबाबू नायडू के भाषण से ही शुरू हुआ, जो उन्होंने 27 मई को कडप्पा में टीडीपी के सम्मेलन में दिया था। नोटों को लेकर चंद्रबाबू नायडू का कहना केवल बयानबाजी नहीं मान सकते। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उसका क्रेडिट भी चंद्रबाबू नायडू लेने लगे हैं। सरकार ने कभी चंद्रबाबू नायडू को नोटबंदी का क्रेडिट नहीं दिया। मोदी सरकार 3 में चंद्रबाबू नायडू के दबदबे को देखते हुए 500 के नोटों के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू के अड़ जाने से कहीं एक और नोटबंदी का माहौल तो नहीं बन रहा। 500 के नोट इस समय इंडियन इकोनॉमी में बैकबोन का काम कर रहे हैं। 2000 रुपए का भी नोट लीगल तो है, लेकिन ऑफिशियली बंद हो चुका है। बड़े नोटों का सारा लोड 500 के नोट पर है। 2000 के नोट बंद होने से ये लोड और ज्यादा बढ़ गया। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में 500 के नोटों का मार्केट शेयर 60% था। मार्च 2024 में 77% हुआ, लेकिन 31 मार्च 2024 तक बाजार ने 86.5% 500 के नोट घूमने लगे। बाजार में इस समय 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट हैं। 2016 में नोटबंदी हुई तो 1000 रुपए के नोट बंद किए गए। 2000 का बड़ा नोट लाया गया। 200 रुपए का भी नया नोट लॉन्च किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर 500 का नोट है। आरबीआई की मार्च 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 34.8 ट्रिलियन वैल्यू के नोट सर्कुलेशन में थे। इसमें अकेले 500 के नोटों का हिस्सा 30 ट्रिलियन से ज्यादा है। 200 के नोटों की वैल्यू 1.54 ट्रिलियन है और 2000 के नोटों की वैल्यू 1 ट्रिलियन से कम 0.8% है। टीडीपी बैठक में चंद्रबाबू नायडू के भाषण के एक हफ्ते बाद एक यूट्यूब चैनल ने मार्च 2026 से 500 के नोट बंद होने का दावा किया था। पीआईबी ने दावे को फेक न्यूज बताया। इसके बाद 500 नोट बंद होने की चर्चा बंद हो जानी चाहिए थी। हफ्ते भर बाद फिर चंद्रबाबू नायडू ने 500 के नोट बंद करने की मांग करके सरकार पर प्रेशर भी बनाया। 500 के नोटों के भविष्य पर सवाल बने हुए हैं। 2016 में पीएम मोदी ने जब नोटबंदी का ऐलान किया था, तब भी करप्शन के खिलाफ बड़ा कदम बताया था। 9 साल बाद आज भी ये बहस चल रही है कि नोटबंदी से क्या हासिल हुआ। 2000 के गुलाबी नोटों को लेकर विवाद शुरू हुआ और नोट इकट्ठा करना और ज्यादा आसान हो गया। मई 2023 में आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया। उस समय बाजार में करीब 3.5 लाख करोड़ वैल्यू के 2000 रुपए के नोट मौजूद थे। आरबीआई ने 97% से ज्यादा 2000 के नोट वापस आने का दावा किया, लेकिन जो 3% नहीं आए उनकी वैल्यू 7,261 करोड़ बताई जाती है। आरबीआई बाजार में 2000 के नए नोट सप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन जो नोट चल रहे हैं वो वैलिड या लीगल टेंडर बने हुए हैं। नोटबंदी में 500 रुपए का भी पुराना नोट बंद हो गया। नया नोट सर्कुलेशन में आया जो स्टोन ग्रे कलर का है और आकार 66 mm
150 mm का है। इसकी थीम हेरिटेज साइट्स की है और दिल्ली का लाल किला बना है। इसमें आरबीआई के रिटायर हो चुके गवर्नर शक्तिकांता दास के सिग्नेचर है। आपका रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।